दिनमान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंधिरा। आज हम बात करने वाले हैं भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की। विजय माल्या की कहानी से आप सब पहले ही वाकिफ होंगे। हालांकि आज हम बात करेंगे कि ब्रिटेन की एक अदालत ने जब विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है तो इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से जो भारतीय बैंक हैं उन्हें ये उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो उन्हें अब वापस मिल सकता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके बाद जो माल्या हैं उनका कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो जानबूझकर दिवालिया घोषित करवाया है क्योंकि इसमें बैंक का निहित स्वार्थ है। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया विजय माल्या की तरफ से आई है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में देश छोड़कर भागे विजय माल्या के पीछे 4 साल से प्रत्यार्पण के मामले जो हैं वो चल रहे थे। विजय माल्या भी कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं। उनके खिलाफ भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर ब्रिटेन के लंदन की अदालत ने दिवालिया घोषित करने के आदेश को मंजूरी दे दी है। अब भारतीय बैंकों द्वारा दुनिया भर में फैली माल्या की संपत्ति को जब्त करना आसान होगा। इस एक दिवालियापन घोषित करने के फैसले ने कहीं न कहीं बैंकों को राहत जरूर दिया है। हालांकि अब ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ब्रिटिश कोर्ट के आदेश के बाद किस तरीके से भारतीय बैंक अपने कर्ज की भरपाई कर पाएंगे। इस फैसले पर जो है विजय माल्या का क्या असर होगा, इसको लेकर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के कानून के मुताबिक दिवालिया घोषित किए जाने के बाद माल्या को अनिवार्य रूप से अब अपनी सीबी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ अपनी शेष संपत्ति एक दिवालियापन ट्रस्टी को सौंपनी होगी। यह ट्रस्टी आगे की जांच करेगा और उनकी संपत्ति व देनदारियों का निर्धारण करेगा। इस मूल्यांकन का उपयोग भारतीय बैंकों के संघ द्वारा जो लोन लिए गए हैं उसका ब्यौरा जुटाएगा और ब्यौरा जुटाने के बाद वो ट्रस्टी भुगतान भी करेगा। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन की जो अदालत ने फैसला सुनाया है, माल्या को दिवालिया घोषित किया है, इसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय बैंकों को पहुंच रहा है। आपको बता दें कि विजय माल्या की जो कहानी है वो साल 2013 से शुरू होती है और तब जो साल 2013 था उसके आसपास माल्या किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड की जो उनकी कंपनी थी वो फेल हो गई थी। माल्या द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय बैंकों के 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लोन डिफॉल्ट हुआ था। वे इन लोन को चुकाने में नाकाम रहे थे। तब नरेंद्र मोदी सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद जो माल्या पर शिकंजा कसना शुरू किया गया उसमें कई एक जांच एजेंसियां भी शामिल रही। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि माल्या को लोन देने वाले बैंकों में जो हैं वो कई बैंक शामिल हैं। उन बैंक समूह में बैंक ऑफ बड़ौदा कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, UCO बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जेम फाइनेंशियल स्टेट एवं रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की प्राइवेट बैंक भी शामिल है। इन बैंकों को अब कहीं ना कहीं एक तरह की राहत और उम्मीद की जो किरण है वो दिखाई पड़ रही है कि अब ब्रिटेन की अदालत के बाद उन्हें कर्ज वापस मिल जाएगा। आपको बता दें कि जो विजय माल्या हैं वो फिलहाल बेंगलुरु स्थित यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग लिमिटेड का चेयरमैन हैं। साथ ही वे 2003 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी के मालिक भी हैं। वर्ष 2007 में इन्होंने एयर ड्रीकेन नामक एक सस्ती एयरलाइंस के 46% हिस्सेदारी को 550 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो खुद उस समय कर्ज में थे। इसके बाद साल 2008 में माल्या की एयरलाइंस घाटे में चलने लगी। यहाँ से कर्ज बढ़ने लगा और माल्या के ऊपर कहीं ना कहीं भार बढ़ने लगा। वहीं साल 2012 तक एयरलाइंस के काम को करना
माल्या ने बंद कर दिया, क्योंकि जो कंपनी थी वो खुद अपने खर्च को वहन नहीं कर पा रही थी। ऐसे में बंद करना भी लाजमी था। वहीं साल 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के समूह ने माल्या को जो है टारगेट पर लिया और जो बैंक समूह थे सभी ने मिलकर सोचा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो संघ है उन्होंने आदेश दिया कि माल्या के गारंटर से कर्ज की वसूली की जाए। इसका जो है आदेश जारी हुआ और जो गारंटर थे उन्होंने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस बीच जो विजय माल्या थे भारत से भागकर यूके खड़े हो गए और यूके में वे पहुंचे। वहां पर 2017 में भारत ने ब्रिटेन को प्रत्यार्पण भेजा, जिसके बाद प्रत्यार्पण का मामला यूके की एक अदालत में चल रहा था। तब माल्या ने कहा था कि वह कर्ज चुकाने को तैयार है। अब दिवालिया घोषित करने के आदेश के बाद माल्या ने ट्वीट किया है और कहा है कि ईडी के 14,000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है, जबकि उसका कर्ज महज 6200 करोड़ है। माल्या का आरोप है कि बैंकों को ईडी को पैसा देना है, इसलिए वे हर जगह दिवालिया घोषित करवाना चाहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ब्रिटेन की जो अदालत है वो दिवालिया घोषित कर कहीं ना कहीं भारतीय बैंकों को राहत जरूर दे दी है। अब देखना होगा कि बैंकों को कर्ज कितने दिनों के अंदर मिल पाता है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।